हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, आज वीडियो का टॉपिक ये है कि क्या जेएलओ का एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है क्या। तो इसी के संबंध में आज हम लोग बात करेंगे। आपको ये पता है कि जेएलओ का एग्जाम कब है। देखिए, जेएलओ जो है ये आपका एग्जाम कब है, 2 दिन होता है, ये आपको पता है, 28 तारीख और 29। ये 28 और 29 क्या है, ये आपका अक्टूबर है। ठीक है, क्लियर है। 28 29 2 दिन आपका जेएलओ का एग्जाम होगा। लेकिन मसला कहां फंस रहा है कि इसी 29 तारीख में ही और कौन सा एग्जाम आ जा रहा है, और आपका एआईबी का आ जा रहा है। ठीक है, जेएलओ 28 29 को एग्जाम होगा, लेकिन इसी 29 तारीख पे भी एआईबी का भी एग्जाम पड़ जा रहा है। तब दिक्कत उन स्टूडेंट्स को हो रही है जो कि जेएलओ का भी एग्जाम देंगे और एआईबी का भी एग्जाम देंगे, उनके साथ ज्यादा प्रॉब्लम है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से जेएलओ एग्जाम के डेट में बदलाव की मांग चल रही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये मांग चल रही है। अब ये मांग किसने की है, ये मांग पब्लिक सर्विस कमीशन तक पहुंच चुकी है, लेकिन ये मांग किसने की है, अब ये ध्यान रखिएगा। ये मांग की जा रही है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा। इन्होंने क्या किया है कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के सचिव को विज्ञापन सौंप दिया है। ठीक है, क्या सौंपा, विज्ञापन सौंपा। विज्ञापन के माध्यम से इन्होंने 2 चीजें कही। ये कहा कि रिक्वेस्ट किया कि या तो एग्जाम को क्या कर दें, पोस्टपोन कर दें। ठीक है, या तो एग्जाम क्या कर दें, पोस्टपोन कर दें, या क्या कर दें, एग्जाम की डेट क्या कर दें, आगे बढ़ा दें, आगे बढ़ा दें। ये 2 चीजें रखी गई हैं विज्ञापन के माध्यम से। किसको किया गया है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन को, कि भैया जो ये डेट है आपकी जेएलओ की रखी गई है, या तो एग्जाम को कुछ दिन के लिए पोस्टपोन आप कर दीजिए, ठीक है, रोक दीजिए कुछ दिन के लिए, या क्या कर दीजिए, ये जो डेट है आगे कर दीजिए, 1 हफ्ते आगे कर दीजिए आप डेट को। तो इससे फायदा क्या होगा कि जो स्टूडेंट दोनों एग्जाम देने जा रहे हैं, जेएलओ का और एआईबी का, वो कम से कम सुकून से ये एग्जाम, दोनों एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हुई बात जो न्यूज अभी निकल के आई उसके विषय में मैंने बताया। ये पेपर की कटिंग थी, उसमें ये चीज निकल के आई है। आपको यदि चाहिए तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पर इसको शेयर कर दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा, जो कि है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से। इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन करेंगे तभी वो आप कटिंग जो है प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये हुई जो लेटेस्ट न्यूज निकल के आई है जेएलओ के संबंध में, इसके विषय में हमने बताया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट के द्वारा पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कि सर सेंटर कहां बनाया जाता है, कहां सेंटर हमारा पड़ सकता है। तो देखिए, सेंटर की बात की जाए तो एक तो आपका पड़ता है सेंटर जयपुर, ठीक है, और दूसरा पड़ता है जोधपुर। जोधपुर पड़ता है राजस्थान में ही, एक पड़ता है जयपुर और दूसरा पड़ता है जोधपुर। लेकिन अभी यह कंफर्म नहीं है, जहां तक उम्मीद रहती है कि जयपुर में ही पड़ेगा, क्योंकि एरिया इसका बड़ा है और अधिकतर यह सेंटर यहां पड़ता है। तो सेंटर के बारे में अभी कंफर्म नहीं है, और जो लोग आप रिजर्वेशन मान लीजिए करवाने जा रहे हैं तो प्लीज अभी मत करवाइए, क्योंकि जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तब आप रिजर्वेशन करवाइएगा, क्योंकि तब तक आपको यह पता चल जाएगा, कंफर्म हो जाएगा कि एग्जाम होगा या नहीं होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको यह पता चल जाएगा कि आपका सेंटर कहां पड़ा हुआ है। ऐसे ही मत करवा लीजिए, अभी थोड़ा सा रुक जाइए। ठीक है, तो एडमिट कार्ड आ जाता है, तुरंत आप उसका रिजर्वेशन करवा लीजिएगा। ठीक है, अब फाइनली आप बात को समझिए। फाइनली ये है
कि आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि एग्जाम आपका टल सकता है। आप ये मान के चलिए कि हमारा एग्जाम इन्हीं 2 डेट को होगा, 28 और 29 तारीख को हमारा एग्जाम होगा। आप ये मान के चलिए और यही मान के अपनी पढ़ाई आप करते रहिए। रिवीजन जितनी बार हो सके उतनी बार आप रिवीजन करिए। 28 29 मान के चलिए। मैं फिर से कह रहा हूं, कोई भी स्टूडेंट ये ना मान के चले कि नहीं एग्जाम टलेगा, इसके चक्कर में मत रहिए। टलने की उम्मीद कम है। कम इसलिए है क्योंकि उस समय चुनाव है। चुनाव के माहौल में यहां पे गवर्नमेंट ये चाहेगी कि भाई एग्जाम आपका टाइम से हो जाए, तो इसलिए आप इस गलतफहमी में मत रहिए। टलता है तो ये सो फॉर सो गुड, ये आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन नहीं टलता है तो आप इस चीज के लिए तैयार रहिए कि आप एग्जाम 28 29 को देंगे। ठीक है। और अगर दोनों डेट में पढ़ रहा है तो आप कोशिश ये करिए, जो भी स्टूडेंट जिनका दोनों पढ़ रहा है कोशिश करिए इनको हटा दीजिए, AIB को आप JLO का एग्जाम दीजिए। ठीक है। AIB आपका साल भर में कम से कम 2 बार तो निकल ही जाता है, इसकी वैकेंसी आ जाती है, आप दे सकते हैं, लेकिन ये जल्दी नहीं आया था, तो प्लीज आप इसकी तैयारी अच्छे से करते रहिए। ठीक है। और रही बात JLO की क्लास की, यदि क्लास आप ज्वाइन करना चाहते हैं JLO की, तो ये बताए गए नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अन्य कोई भी आप जुडिशरी की क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, UP APO हुआ या UP जुडिशरी हुआ, राजस्थान जुडिशरी हुआ, या कोई भी जुडिशरी की क्लास आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो बताए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यदि यहां तक बताई गई सूचना आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और भी फ्रेंड सर्किल में आप शेयर कर दीजिएगा इस चीज को। ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।